हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। सो ये जो है अभी लेक्चर, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप चेकआउट कीजिए और फिर सेकंड पार्ट पे आइए, और अगर देखा हो सो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सीलरेशन मतलब एक सर्टन, अभी आप जब बाइक को देखोगे तब आप जब उसका एक्सीलरेटर को एक्सीलरेट करोगे तो क्या होता है, स्पीड में इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अभी स्पीड इनिशियली 0 है, जब आप उसे एक्सीलरेट करोगे तो क्या होगा 20, और करोगे तो 40, 60 ऐसा इंक्रीज होते जाएगा। ओके, सो एक्सेलरेशन में हम क्या देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉल और एक चैनल। चैनल मतलब बोल सकते हैं इसको एक पाइप है जिसको उन्होंने बीच में से काटा हुआ है, जिसकी वजह से बॉल क्या होगा, वहाँ से ऐसे स्लाइड हो जाएगा। टेक अ 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब एंड कट इट लेंथ वाइज इंटू 2 हाफ्स। जैसे मैंने बोला वैसे, टेक वन ऑफ द चैनल शेप्ड पीस, प्लेस ऑन इट्स place one of its end on the ground and hold the other at some height from the ground as shown in figure 1.4। मतलब क्या करना है, एक ग्राउंड पे रखना है और एक सर्टन हाइट पे रखना है, मतलब जिससे क्या होगा, बॉल स्लाइड होगा। टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैनल, मतलब यहाँ से। ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट रोल्स डाउन अलॉन्ग द चैनल। वेलोसिटी मतलब क्या है, स्पीड। वेलोसिटी इज वॉट, वेक्टर फॉर्म। तो अभी जब यहाँ पे हम बॉल रखेंगे तो क्या होगा, वो स्लाइड होके उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। इज इट्स वेलोसिटी द सेम एट ऑल पॉइंट, मतलब अभी उसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम था। मतलब यहाँ से जब वो यहाँ आया तब उसका क्या वेलोसिटी सेम था, तो नो। इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या था, नल था ना जब हमने होल्ड किया था। बाद में वो स्लाइड हुआ, उसने एक्सेलरेशन पकड़ा, स्पीड पकड़ा, और फिर उसका क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। ऑब्जर्व हाउ द वेलोसिटी चेंज एज इट मूव्स फ्रॉम द टॉप थ्रू द मिडल एंड ऑन द बॉटम। तो अभी आपको क्या देखना है, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखो चाहिए तो। और उसके अंदर आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है कि टॉप पे जब था तब उसका स्पीड क्या था, मिडल में था तब क्या इंक्रीज हुआ, और बॉटम में आके इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ओके, तो आप ये कमेंट करके हमें बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। You must have all played on a slide. You have known that while sliding down, the velocity is less at the top. It increases in the middle and becomes 0 towards the end. तो अभी ये जो हमने इनिशियली देखा था एक एग्जाम्पल, इसका ही ये क्या है, आप अपने फिजिकली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, बॉल के बदले वो जो ऑब्जेक्ट होगे वो खुद आप होगे। जैसे कि स्लाइड में जब आप इनिशियली जब बैठते हो फर्स्ट एक पोजीशन पे, तो वहाँ से जब आप स्लाइड होते हो तो आप टॉप पे क्या आपका स्पीड था, इंक्रीज हो। टॉप पे क्या था, वेलोसिटी इज़ लेस। बाद में जब आप मिडल में आते हो तब आपने स्पीड पकड़ा हुआ रहता है, इसीलिए आपका क्या होता है, इंक्रीज्ड स्पीड इन द मिडल और वेलोसिटी इंक्रीज इन द मिडल। और फिर आप जब नीचे आते हो तो क्या होता है, आप थोड़ी ना कंटिन्यू ऐसे स्लाइड ही होते जाते हो, जब लास्ट में आते हो तब रुक जाते हो। सो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे आप एंड में आपका वेलोसिटी एंड होता है, मतलब क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब द वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब आप जब एक्सेलरेट करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ओके, एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब जितना वेलोसिटी चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल 0 to 20 या 20 to 40, वो चेंज वो होगा, और टाइम मतलब कितने टाइम में हुआ वो। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड द टाइम इज t, इट चेंजेस द फाइनल वेलोसिटी v। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होता है ये दो टर्म जो आपको आगे आएगा। ओके, सो अभी चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, चेंज मतलब क्या, दो रहेंगे। ओके, तो अभी जो फाइनल था वो क्या था और इनिशियल था वो क्या था, अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से डिराइव करते हैं। ओके,
तो अभी इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल मतलब v, सॉरी फाइनल मतलब v और इनिशियल मतलब u अपॉन टाइम इज व्हाट t। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अब याद रखना इसको। फाइनल एक्सेलरेशन इज व्हाट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have an acceleration motion. अभी velocity of an object, for example a car, वो क्या हो रहा है, उसका velocity क्या हो रहा है, change in what certain period of time, मतलब अगर 0 से 2 मिनट्स में उसका velocity increase हो रहा है तो उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, it has a acceleration motion। acceleration motion है इसलिए आगे जा रहा है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो अभी एक्सेलरेशन के अंदर भी टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द अदर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी changes by equal amount in equal interval of time, then the object is said to be in uniform acceleration. So आपको ये डेफिनेशन के अंदर थ्रू आ सकते हैं ये दो, या फिर आपको एक्सेलरेशन का एक पूछ के उसके अंदर सब आपको लिखना पड़ेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ये भी मार्क करना। इफ़ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल इंटरवल, मतलब क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है पर कैसा, म्हणजे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हो रहा है, ऐसे नहीं कि अनइवन हो रहा है, तो क्या द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर अभी जब ग्राफ हम देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, अभी यहाँ था इक्वल अमाउंट, यहाँ है अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इक्वल है तब यूनिफॉर्म, अभी जब अनइक्वल है तो क्या है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना, जब आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। When the velocity of an object increases, the acceleration is what? Positive. जब क्या velocity of an object increase हो रहा है तो उसका acceleration is what? Positive. In this case, the acceleration is in the direction of velocity. When the velocity of an object decreases with time, velocity जब decrease होगा with respect to time, it has a negative acceleration. Negative acceleration is also called as deceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है विद द रिस्पेक्ट टू टाइम, इट हैज़ अ जीरो एक्सेलरेशन। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स का मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। ओके, सो अब इसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो कि स्लाइड, फॉर एग्जांपल एक स्लाइड, जब आप स्लाइड से जब जाओगे तो आपका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब हम नॉन यूनिफॉर्म का क्या देख सकते हैं एग्जांपल। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसके अंदर जो वेलोसिटी आपका है वो कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, तो अब जब आप एक बॉल को थ्रो करोगे तो वो वही वेलोसिटी से क्या नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और इसका जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उसका आप ले सकते हो कार, बिकॉज कार जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं जा सकता, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं सिग्नल्स पे रुकना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट सामने है तो रुकना पड़ेगा। ओके, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, अगर एक कार मूव हो रहा है और उसको एक्सेलरेशन के अंदर पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 20 से 40, 40 से 60, ऐसा उससे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इन स्पीड, सो इट इज़ नॉट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट सडनली एक कार 60 पे गया और सडनली एक डॉग उसके सामने आ गया, सो क्या करेगा ड्राइवर, अपना ये ब्रेक मारेगा, सो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा था एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा पूरा,
मतलब क्या होगा, जो स्पीड 60 पे था सडनली 0 पे हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल बिकम नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके. एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या, ज़ीरो एक्सेलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड. ओके. सो आपके लिए अभी एक ये होमवर्क टाइप है, आपको ये ढूंढना है ज़ीरो एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल और कमेंट करना है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन. द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल. Draw a graph of a distance against the time taken time along the x axis. मतलब टाइम को हमें कहाँ लेना है, x axis के along लेना है, और जो डिस्टेंस है वो हमें लेना है along the y axis. सो अकॉर्डिंगली अभी यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है. मतलब 0 सेकेंड्स में कार ने 0 मीटर्स ट्रैवल किया, 10 सेकेंड्स में वो 15 मीटर्स ट्रैवल कर चुका है, और 20 में उसने 30, और ऐसे ही सो ऑन वो जा रहा है कार. तो अभी हमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस उसका है या नहीं वो चेक करना है ये ग्राफ के अकॉर्डिंग से. तो ये कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. तो जब आप इसे ग्राफ आपको प्लॉट करना आता होगा, तो जब आप इसे प्लॉट करोगे मतलब 0,0 पे हमें यहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 10,15. तो आप ऐसे प्लॉट करोगे जब, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा. तो जब हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ में, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन अ इक्वल टाइम इंटरवल. ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ डिस्टेंस अगेंस्ट द टाइम टेकन along the x axis and डिस्टेंस अलॉन्ग द वाई एक्सिस. ऐसे जब प्लॉट करोगे एक्स वाई एक्सिस बना के, एक्स एक्सिस करके, फिर ज़ीरो, ऐसे आप जब वो लिखोगे अपना स्केल्स लिखोगे, तो आपको प्लॉट करके देखना है लाइन स्ट्रेट आ रही है या फिर लाइन क्या हो रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रही. तो जब स्ट्रेट लाइन आती है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन. और जब ग्राफ प्लॉट करते हैं और जब स्ट्रेट नहीं आता, तो फिर वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो आपको जो प्लॉटिंग है दोनों का, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको दोनों करके कमेंट्स में बताना है क्या आया आपको. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है. ये दो पार्ट्स ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं. और मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ अ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड. न्यूटन स्टडीड motion of an object and gave a set of 3 equations of the motion. This related the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along the straight line. तो अभी जो न्यूटन थे उन्होंने क्या किया, मोशन के इससे स्टडी किया है ऑब्जेक्ट्स का, और उन्हें फिर क्या मिले हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो वो जो तीनों इक्वेशंस हैं वो किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों से रिलेटेड है. और टाइम भी इसके अंदर है. जब हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बाद में एक्सेलरेशन आ रहा है, और बाद में टाइम भी आ रहा है. तो जब यहाँ पे हम देखेंगे तो वो क्या हो रहा है, ये सब एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. जो ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी u. तो अभी हम आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u. तो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी है u. ओके. इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t ड्यू टू द एक्सेलरेशन a. तो अभी जाहिर सी बात है, जब आपके एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन होगा तभी उसका इनिशियल वेलोसिटी से वो फाइनल वेलोसिटी तक मूव हो पाएगा. ओके. और उतना डिस्टेंस को कवर करेगा, तो वो एक टाइम कंज्यूम तो करेगा. ओके. और अगर वो टाइम कंज्यूम कर रहा है और वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जा रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. द 3 इक्वेशंस ऑफ अ मोशन कैन बी रिटन एज. तो अभी न्यूटन के जो 3 इक्वेशंस थे उनके इक्वेशंस क्या है, v is equal to u plus at. This is relation between velocity and time. S is equal to ut plus 1 upon 2 at square.
This is the relation between displacement and time. V square is equal to u square plus 2as. This is the relation between displacement and velocity. तो अभी आपका जो इसका एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको ये नीचे जो इक्वेशंस है उसके हिसाब से आपको समझा दूंगा. अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, पर वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. तो आपको अभी ये 3 जो फॉर्मूलाज है इनको मार्क करके रखना है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. ओके, जो आप न्यूमेरिकल्स करोगे इसके अंदर ये यूज़ होने वाले हैं. इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. द फिगर 1.9 ये है. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the change in the velocity with time of a uniform accelerated object. The object starts from the point D. Object कहाँ से start हो रहा है? From the point D. With the velocity u. u initial velocity से वो क्या हो रहा है? एक object start हो रहा है move होना. Its velocity keeps increasing and after time t it reaches the point B on the graph. तो अभी जो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो क्या हुआ, एक मूव होते होते वो इन टाइम टी वो क्या होगा, बी तक रीच हो गया ऑन द ग्राफ. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, अभी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओ बी. ओके, ये डिस्टेंस जो इतना है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया. द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओ सी. जो फिर अभी फाइनल वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया, दिस इज व्हाट ओ सी. The final velocity is v, which is OC. The time is equal to t, which is OE. अभी टाइम हमें क्या पता है, OE है. ये इतना डिस्टेंस, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको इतना टाइम लगा. ओके, एक्सेलरेशन विच इज़ डिनोटेड बाय a इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के लिए हमें क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, क्या है, OC. ओके, क्योंकि ये v है, OC है इतना फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, OD, इनिशियल u, और फिर अपॉन t. t इज व्हाट, टाइम. क्लियर. तो अभी यहाँ क्या करेंगे हम, CD इज इक्वल टू AT. अभी यहाँ पे CD कैसे आया, तो CD क्यों आया, बिकॉज आप जब OC माइनस OD करोगे, मतलब OC माइनस OD, तो क्या हो गया, OC में से OD कट हो गया, तो हमें क्या मिला, CD. ओके, CD आ गया इज इक्वल टू AT. तो अब जब देखोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, तो यहाँ पे जो A था वो क्या होगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया T, उसको A को क्या हुआ, T मल्टीप्लाई हो गया. तो हमें क्या मिला, CD इज इक्वल टू AT. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सेस पासिंग थ्रू B. दिस विल क्रॉस द x एक्सेस इन E. आपको क्या करना है, अभी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू y एक्सेस. y एक्सेस को हमने लेके पैरेलल लाइन बनाया विच विल क्रॉस द x एक्सेस इन E. तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस हो गया, मतलब यह पॉइंट पे आके रुक गया या क्रॉस हो गया. तो क्या कर रहा है, वो x एक्सेस को कट कर रहा है. ओके, E पॉइंट पे. तो ये हमने ये पैरेलल निकाला. अभी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सेस पासिंग थ्रू D. पैरेलल टू x एक्सेस मतलब ये x एक्सेस है, इसको क्या करेंगे हम, पैरेलल ड्रॉ करेंगे. ओके, तो दिस विल क्रॉस द लाइन. ये जो लाइन है BE उसको ये क्रॉस करेगा एट द पॉइंट A. तो हमें ये अभी न्यू मिल गया फ्रॉम द ग्राफ BE. जो ये BE है इसको हमने जब कट करेंगे यानी प्लस करेंगे AE को, और इसको जब आप प्लस करोगे AB को तो आपको मिलेगा BE. ये कॉमन सी बात है. तो अभी अब जो ये BE को देखोगे तो ये विच इज़ इक्वल टू OC और CO विच इज़ व्हाट, V. ये देखो V, दिस इज़ इक्वल टू दिस. तो हमें V मिल गया. और CD कहाँ से आ गया, अभी यहाँ तो AB था. तो बताता हूँ मैं आपको, जो AB था विच इज़ इक्वल टू CD और DC, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, CD. तो हमने CD लिख दिया. अरे जो AE था दिस इज़ इक्वल टू OD. ये जो AE था वो दिस इज़ इक्वल टू OD, तो हमने OD लिख दिया. ओके, यहाँ दिया है देखो, AB इज इक्वल टू CD और वो.
ओके, कंक्लूजन लिख दिया उन्होंने कि आपको कंफ्यूजन ना हो। v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, यहाँ आपने फर्स्ट लिखा था फर्स्ट वाला, तो विच इज़ वॉट सी डी इज इक्वल टू ए टी, तो ये सी डी जो है वो ए टी है और ये ओ डी है, ये क्या है u, आपको पता है ना ओ डी इज u, इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमें क्या मिल गया अभी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन ने डिराइव किया था। ओके, द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन displacement and time. Let us suppose that an object in a uniform acceleration a and it has covered the distance s with the time t. From the graph in the figure 1.9, the distance covered by the object during the time t is given by the area of a quadrangle DOEB. तो quadrangle DOEB ये जो शेप है ये क्या है, क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल मतलब जो एक शेप है उसको 4 साइड्स है या 4 एंगल्स है वो क्वाड्रेंगल, और वी कैन से इट इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो आप जब यहाँ पे देखोगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB, तो अब जब यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें 2 शेप्स दिखेंगे, एक शेप है विच इज़ ट्रायंगल, द अदर वन इज़ रेक्टेंगल। तो आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला है लेंथ, अपना ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, और जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी जब यहाँ रेक्टेंगल देखोगे आप विच इज़ वॉट DOE है, ये जो एक रेक्टेंगल है, प्लस DAB या DAB, ये जब आप 2 शेप को प्लस करोगे तो आपको क्वाड्रेंगल का पूरा एरिया मिल जाएगा। देखो इन्होंने भी यही किया है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस किया है, तो उससे उनको क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल। तो अभी इसके अंदर जो आप डायग्राम में जब आप देखोगे तो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, इधर लेंथ क्या है ये AE और ब्रेथ क्या है OE। ओके, और उसको उन्होंने क्या किया, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला में लिखा हुआ है प्लस, और बाद में एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 इंटू AB इंटू BA, तो अभी बेस इंटू हाइट, तो इसीलिए क्या लिया, हाइट और फिर बेस BA या AB इंटू DA। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बट AE क्या है, U, AE क्या है, AE इज U, मतलब जब आप यहाँ देखोगे DO इज वॉट U, इसीलिए हमें मिला AE इज इक्वल टू U, OE इज इक्वल टू T। सो यहाँ पे OE जो है विच इज़ वॉट टाइम, OE इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू T, तो वही है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको कि OE इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू T, मतलब क्या, यहाँ पे जो OE है वो उसका डिस्टेंस इसके जितना ही है और वो क्या है, पैरेलल है, इसीलिए आपको रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी पता होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, दिस एंड दिस साइड आर इक्वल। यहाँ पे है S इज इक्वल टू, तो अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू U इंटू T, U इंटू T, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी जो लास्ट फॉर्मूला था उसके अंदर खाली वैल्यूज़ पुट ऑन कर रहे हैं, जो AE था उसको क्या लिखा U, और जो OE था उसको लिखा T, प्लस 1/2 इंटू AT इंटू T। AB इज इक्वल टू वॉट, AT, क्यों AT, क्योंकि AB इज इक्वल टू CD एंड CD क्या है, CD इज 80, यहाँ पे आप देखिए CD इज वॉट 80, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे 80 इंटू T। तो अभी हम जब इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज मतलब जो ये वे में लिखा है हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, खाली इसको थोड़ा अरेंजमेंट राइट करेंगे, तो क्या होगा, न्यूटन सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगा। न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, नाउ इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी।
we have seen that from the graph 1.9 we can determine the distance covered by an object in time t from the area of a quadrangle DOEB. DOEB is what? Trapezium. ये जो शेप है दिस इज व्हाट? ट्रपेजियम. ओके, तो अभी इसको आप ट्रपेजियम भी बोल सकते हैं. S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम DOEB. S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम DOEB. तो ट्रपेजियम का एरिया क्या है? DOE और B. ओके, S इज इक्वल टू 1/2. तो अभी 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. तो ये क्या है? ट्रपेजियम का फॉर्मूला है. सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पैरेलल साइड. S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड. तो हम अभी यहाँ देखेंगे पैरेलल साइड्स. तो क्या है? OD इंटू वॉट? DE प्लस करेंगे क्योंकि क्या लिखा है यहाँ? सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड. तो दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल, इसीलिए हम लिखेंगे OD प्लस DE. ट्रपेजियम शेप ऐसा है ना, इसीलिए हम OD और DE कर रहे हैं, ना कि AE. इंटू OE द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. तो अभी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है? OE है, ये वाला, इसीलिए हम इंटू कर रहे हैं OE. तो अब हम यहाँ देख रहे हैं बट OD इज इक्वल टू U, DE इज इक्वल टू V एंड OE इज इक्वल टू T. तो ये क्या है? इनके ये जो है वो उनका वैल्यूज़ है. तो हम इसको पुट करेंगे. S इज इक्वल टू 1/2 इंटू U प्लस V इंटू T. तो ये फॉर्मूला कौन सा है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो T इज इक्वल टू क्या हो गया? T अभी कहाँ से आ गया? तो इन्होंने क्या किया? ये यहाँ पे लिखे गए और ये नीचे आ गया. ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन टाइप है. जो अदर साइड पे जाते हैं तो क्या होता है? जो डिवीजन पे होता है, जो नीचे की साइड होता है वो क्या होता है? वो मल्टीप्लिकेशन जाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिवीजन पे आता है. तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ किया. ओके, और यहाँ क्या मिला हमें? S इज इक्वल टू 1/2 था जो एज इट इज़ लिखा, U प्लस V था जो वो हमने एज इट इज़ लिखा, इनटू. तो अभी जो T का वैल्यू था वो क्या हो गया? अल्टीमेटली ये हो गया. तो हम इसे यहाँ पुट ऑन कर देंगे. ओके, और हमें फिर नेक्स्ट स्टेप पे मिला S इज इक्वल टू U प्लस V. जो एक वैल्यू पहले से है वो हमने साइड में लिख दिया, V माइनस U वो लिख दिया, और 2 इंटू A किया बिकॉज यहाँ पे 1 है. तो 2 क्या होगा? 2 इंटू 1 इंटू A विच इज़ वॉट? 2A. 2A मिल गया. तो अब हम क्या करेंगे? 2AS. 2A को क्या करेंगे? S से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें क्या मिला? 2AS इज इक्वल टू U प्लस V, V प्लस U, V माइनस U. ये हमें ये मिल गया. तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा. क्या फॉर्मूला है? A² माइनस B² का. A² माइनस B² वाला फॉर्मूला तो क्या होता है? A² माइनस B² इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B. तो आप जब देखोगे तो आपको सिमिलर दिख रहा है, तो अब आप वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे. B² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS. ओके, दिस इज व्हाट? न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. होप आपको क्लियर हुआ सब. अभी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब आप ये वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है? एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन विच इज़ व्हाट? कंटिन्यू मोशन. और जो यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक स्पीड कांस्टेंट में जा रहा है, ओके, विदाउट चेंज इन स्पीड. और सर्कुलर आ गया यहाँ पे, मतलब कि आपको पता चल गया यूनिफॉर्म तो स्पीड है उसकी, पर उसका जो ट्रैवलिंग जो एरिया है वो क्या है? सर्कुलर पाथ है उसका. तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा. ओके, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा कौन सा एक ऑब्जेक्ट देखते हो जो यूनिफॉर्म मोशन में घूमता है. ओके, द स्पीड ऑफ अ टिप ऑफ अ सर्कल इज कांस्टेंट, बट द डायरेक्शन of its displacement and therefore its velocity is constantly changing. The speed of a tip of a clock is constant. तो आप जब एक टिप
क्लॉक का, जो एक क्लॉक होता है ऐसा, तो क्या होता है वो ऐसे घूमते रहता है। तो अब जब एक क्लॉक को देखोगे तो वो कंटिन्यूस मोशन में घूमता है ना। कभी ऐसा होता है कि क्लॉक डिले हो रहा है या कुछ नहीं, क्लॉक क्या होता है कंटिन्यू मोशन में घूमता है। बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज द टिप इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो टिप है, टिप मतलब जो क्लॉक का एंड पॉइंट, वो क्या हो रहा है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसीलिए क्या है इट्स मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वही लिखा है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपने एक देखा हुआ लाइव एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन इन व्हाट सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। ये जो ट्राई इट आउट है ये आपको खुद ट्राई करना है, बहुत ही इजी है। आपको एक खाली पेंसिल से एक बुक में ड्रॉ कर करके देखना है, जो स्टेप्स दिए हुए उसको फॉलो करना है और आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा वो आपको खुद फाइंड आउट करना है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस r takes the time t to come back to its starting position, its speed can be determined using the formula given below। तो भी यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसका रेडियस क्या है r। रेडियस हमेशा किससे डिनोट होता है r। टेक्स द टाइम t टू कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से वो घूम के फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका स्पीड फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। तो सर्कमफेरेंस मतलब क्या, जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसका जो पूरा एक बाउंड्री होता है दैट इज़ व्हाट सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है 2πr, जो हमने लिख दिया 2πr, और टाइम इज़ व्हाट t। तो आपको जो वैल्यू दिए रहेंगे वो आप जब पुट करोगे तो आपको उसका वेलोसिटी मिल जाएगा रेडियस ऑफ अ सर्कल का। ओके, वो एक ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। या अभी जो ये सेकंड पार्ट था मैं इसको एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो आगे का पार्ट है। ओके, होप आपको सब क्लियर था।